चलिए, तो आज काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि इतना है कुछ, है ना। तो इसका हाफ डिस्टेंस जो हो गया ना, इतना हाफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस, चलिए इसको x मान लेते हैं और ये भी हाफ डिस्टेंस इधर x हो गया। हाफ डिस्टेंस कवर किया है कितना से, 12 मीटर पर सेकेंड से। और बाकी के हाफ डिस्टेंस में बोला गया है ना कि इक्वल 2 टाइम्स में वो चला है 4.5 मीटर पर सेकेंड से और 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तो चलिए देखिए, पहले मान लिया कि कुछ इतना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस जो गया है वो 4.5 मीटर पर सेकेंड से गया है, और इधर जो गया है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और टाइम जो है ना दोनों के लिए इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक अगर चलिए इसका नेमिंग कर ले हम लोग, तो इसका A B ये नाम दे देते हैं C और ये D। तो जो B से C का जो है, B से C के लिए जो टाइम है ना, B से C के लिए जो टाइम है आपका, वो टाइम जो है, और जो C से D के लिए टाइम है ना, वो दोनों टाइम इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि आपको ये बताया गया है कि TBC इज इक्वल टू TCD। ठीक है, तो ये दोनों टाइम इक्वल है। तो पूछा गया है कि हाँ कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि पहले B से C जो हाफ डिस्टेंस है ना इधर का, इसका एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो इधर का एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले आप इधर का छोड़ दो, आप केवल B और C जो सेकंड पार्ट है उसका देखो, BC का देखो आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है। मान लेते हैं कि इधर वाला कुछ डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, और टाइम तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से B से C के लिए अगर हम लोग लिखें तो टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे, स्पीड जो है एवरेज x1 प्लस x2, और टाइम जो हो जाएगा ये भी t होगा और ये भी t होगा, है ना। ये भी टाइम t है और ये भी टाइम t है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे 2t लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि x1 को जो है ना, x1 को यहाँ वेलोसिटी है v1 v2। ठीक है, तो x1 को चेंज कर लेते हैं वेलोसिटी के टर्म में। तो देखिए यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू जो होता है ना, वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ से x1 के जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x1 की जगह पे कि यहाँ से यहाँ तक का देखिए स्पीड कितना है 4.5, और टाइम t ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, t टाइम लिए हैं यहाँ पे, और प्लस x2 के लिए भी लिख सकते हैं, स्पीड कितना हो गया 7.5 और टाइम t है, और अपॉन 2t। तो देखिए यहाँ से आप t कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ गया कितना 4.5 प्लस 7.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2t। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, ये निकल कर कितना आ रहा है देखिए, तो 7.5 और 4.5 कितना हो गया 12, और अपॉन 2 यानी कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी था कि यहाँ का स्पीड प्लस यहाँ का स्पीड और अपॉन टोटल टाइम, ये करके भी आप निकालते तो यही आता है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले ये निकाल ली कि यहाँ से B से लेकर और D तक का जो है ना, ये B से D तक का जो है हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लिए कि 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए एक बार, इतना आप वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए B से C तक का हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए B से C तक का हम लोग निकाल लिए कि 6 मीटर पर सेकेंड है ना। B से C तक का ये आप निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकेंड है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब हम लोग के लिए देखिए, अब A से D तक के लिए जो कंप्लीट आएगा, तो स्पीड एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 2x और अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये टाइम को हम लोग t1 मान लेते हैं और इसको t2 ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो 2x है ही अपना। अब देखिए टाइम को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, देखिए तो यहाँ से अगर आप देखिए तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस क्या है, x है, और यहाँ से a से लेकर b तक के लिए स्पीड क्या है, 12 है ना। ऐसे ही देखिए फिर b से c के लिए अगर आप देखिए तो टाइम हम लोग t2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर डिस्टेंस बाय स्पीड करें तो यहाँ x और बाय स्पीड कितना दिया है, 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर का डिस्टेंस हो गया 2x, और यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 1/12 प्लस 1/6। कोई दिक्कत नहीं, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2/LCM ले लिए 12, तो 1 + 2 है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो 1 + 2, 2 × 12/3, 3 से चला गया 4 टाइम्स में, तो 4 × 2 = 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, समझ गया। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब डायरेक्शन अगर अलग अलग है, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर डिस्टेंस अगर ऐसे ले लें हम लोग कुछ, और डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है वो सेकंड सही है कि दोनों के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन सेम होगा तभी यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया। A body cover 1/3 of the distance, velocity v1, next 1/3 v2, v3। देखिए यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है इसको आप 3 पार्ट में बांट लें यहाँ, ठीक है ना। ये x हो गया, ये भी x है, ये भी x है। फर्स्ट 1/3 पार्ट जो है ना उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, सेकंड की v2 है, थर्ड की v3 है, ठीक है ना। अच्छा देखिए
यहाँ के लिए टाइम कुछ ले लेते हैं, यहाँ के लिए टाइम कुछ। देखिए अब डिस्टेंस इक्वल है और वेलोसिटी अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग आएगा। तो टाइम t1, ये टाइम t2 और ये टाइम t3 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग को जब एवरेज यहाँ पे पूछा गया है, क्या एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, एवरेज है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालें हम लोग तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम, ठीक है। यही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो यहाँ से देखिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3x हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम देखिए यहाँ से, तो टाइम लिखे कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही इन दोनों में चेंज देखते हैं, क्या मतलब रिलेशन देखते हैं। तो इस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 3x है और 3x है, और टाइम जो ले लेंगे यहाँ पे ना, वो टाइम t1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v1, ठीक है। ये t1 की जगह पे t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन v2, ठीक है। t3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन v3। समझ में आ रहा है, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए v एवरेज जो था 3x और अपॉन जो टाइम, जो यहाँ से नीचे x कॉमन ले लें हम लोग, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 3 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2 v3, तो यहाँ हो जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आने वाला है वो आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ से देखिए आप आंसर कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो v एवरेज जो निकल के आएगा, v एवरेज 3v1 v2 v3, है ना, 3v1 v2 v3 अपॉन में देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, तो यहाँ लिख देते हैं v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। अब स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 14 आ गया होगा। चलिए देखिए इसमें कहा गया कि एक कार ट्रेवल्स डिस्टेंस d ऑन ए स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड रिटर्न इन द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 hours। देखिए एक कार है जो A से B तक कहीं गया है ना, A से चल के B तक गया है, और A से B तक गया है, और टाइम कितना लगा है उसके लिए देखिए, ये डिस्टेंस दिया गया है D है, और जाने के टाइम पे जो टाइम लगा था वो है कितना, 2 hours है ना। फिर जब वो रिटर्न हुआ है, फिर यहाँ से लौट के जब यहाँ आया है, तो उसको जो टाइम लगा है ना, यहाँ पे टाइम 2 hours था, और यहाँ पे जब रिटर्न हुआ है तो टाइम कितना है, ये 3 hours है ना। तो पूछा गया एवरेज स्पीड, तो यहाँ भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही रहता है, स्पीड
एवरेज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। देखिए अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड के अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया रहता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लिखते, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती, जीरो। लेकिन यहाँ पे जब डिस्टेंस देखिए तो डिस्टेंस जाने के टाइम पे भी डी और आने के टाइम पे भी डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। टाइम कितना लगा, जाने टाइम कितना लगा था 2r, आने के समय कितना लगा 3r है, तो टोटल कितना हो गया 5। ठीक है ना, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी 2d/5, तो यही आपका आंसर हो गया 2d/5। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर लीजिए इसको, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आपके स्क्रीन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया है, ए ट्रेन कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 40 km/h एंड हाफ 60 km/h एवरेज स्पीड। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रेन है, वो दो स्टेशन के बीच में हाफ डिस्टेंस वो कवर करता है, हाफ डिस्टेंस x ले लेते हैं और नेक्स्ट हाफ x। हाफ डिस्टेंस जो कवर करता है 40 km/h से, और नेक्स्ट हाफ जो है वो 60 km/h है ना, 60 km/h। एवरेज स्पीड पूछा गया है, स्पीड एवरेज। फिर से वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, टोटल टाइम यहाँ से t1 ले लेते हैं और इसके लिए टाइम t2 ले लेते हैं, t1 + t2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, हाफ डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कुछ v1 दिया हुआ है इतना, और v2 दिया हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, टाइम को चेंज करते हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में, है ना, स्पीड बोला है तो डिस्टेंस के टर्म में, है ना, तो टाइम को चेंज कर रहे हैं किस में, स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो टाइम अगर यहाँ का t1 है तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना लिखे x, और स्पीड कितनी दी गई है 40, है ना। इस तरह से t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x/60। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई 2x, और यहाँ से लिखते कितना x/40 + x/60। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए स्पीड जो आपकी एवरेज निकल के आ गई, टोटल डिस्टेंस 2x है, यहाँ से देखिए तो x कॉमन ले लें तो 1/40 + 1/60, ये x से x कैंसिल हो गया, 2 यहाँ LCM ले लिए 60 120 हो गया, 3 + 2 है ना, तो 120 और अपॉन 120 × 2 और अपॉन कितना हो गया 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा ये 5 से ये आ जाएगा आंसर, 5 से कितने टाइम से जाएगा 2, और यहाँ 24 × 2 यानी कि 48 मीटर/सेकेंड। ठीक है, 48 मीटर/सेकेंड इसका आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए तो सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 था ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए।
देखिए इसमें कहा गया है कि एक कार है जो कि टोटल डिस्टेंस जो है ना, इसका 1/3 जो है, अगर टोटल डिस्टेंस को अगर 3x ले लें तो ये x हो गया और ये 2x हो गया, है ना। इसका 1/3 जो है ना वो कवर किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको v1 ले लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वो 2/3 पोर्शन जो कवर किया है वो किया है v2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है ना। यही कह रहा है क्वेश्चन में ना। तो पूछा है एवरेज स्पीड, फिर यहाँ से लिखे स्पीड एवरेज जो होगी, ठीक है। स्पीड जो है एवरेज, वो टोटल डिस्टेंस वो कितना हो गया, देखिए x + 2x मतलब 3x, और प्लस टोटल टाइम यहाँ ले लेते हैं t1 और यहाँ टाइम ले लेते हैं t2, तो t1 + t2 3x अपॉन, अब देखिए t1 को हम लोग को फिर से चेंज करना होगा डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर फर्स्ट हम लोग ए से बी के लिए अगर टाइम देखें, ए से बी के लिए जिसको हम लोग t1 बोल रहे हैं, चलिए t1 ही ले लेते हैं। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x/20 है ना। और t2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2x/60, है ना। सेकेंड मतलब जो लास्ट का जो 2/3 डिस्टेंस था वो 60 किलोमीटर पर आवर से था। तो यहाँ पे अब रखते हैं टाइम t1 की वैल्यू रख लेते हैं x/20 और प्लस 2x/60, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 3x, यहाँ से x कॉमन ले लें तो 1/20 प्लस, इससे देखिए तो कैंसिल हो गया 30 आ जाएगा, तो 1/30, ठीक है। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ सफिशिएंट जगह है। चलिए यहाँ कितना है देखिए, इज इक्वल टू 3 तो है अपना ऊपर में, इसका एलसीएम ले ले नीचे, तो 60 हो गया एलसीएम, 23 और प्लस 2, ठीक है ना। तो 3 × 60/5, 5 से 12 टाइम्स में 36, ठीक है ना, यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर ये था 16 था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विथ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, देन नॉर्थ, देखिए पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ बना ले आप, ठीक है ना। ये होता है अपना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये क्या है क्वेश्चन में कि पहले जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से और 2 सेकेंड तक चला है, ईस्ट में चला, यहाँ से देखिए, यहाँ से ईस्ट में चला वो, ठीक है ना, 2 सेकेंड तक चला है ना। तो यहाँ पे स्पीड दी गई है, देखिए स्पीड कितनी दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कितना लगा दिया है वो 2, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो 30, ये समझ में आ रहा है। देखिए
बोला गया है क्वेश्चन में क्या, ए पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है, 2 सेकेंड तक चला, तो टोटल डिस्टेंस जो ईस्ट डायरेक्शन में कितना कवर कर लिया वो 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फिर वो नॉर्थ में चला है, ठीक है ना। हम लोग नॉर्थ में थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ईस्ट में चला है और फिर नॉर्थ में चला है ना। ईस्ट में टोटल कितना था 15 × 2, और इसके बाद फिर चला है 5 मीटर पर सेकेंड और 8 सेकेंड तक, है ना। तो 5 × 8 इतना चला वो किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना। पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो देखिए पहला टाइम ये था 2 सेकेंड, सेकेंड जो टाइम है वो आपका कितना है 8 सेकेंड है ना, 8 सेकेंड है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, तो 15 × 2 कितना हुआ था 30, और यहाँ देखिए तो ये कितना हो गया था 40। तो फिर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ है 30 और ये हो गया 40, और टोटल टाइम देखिए यहाँ पे कितना था 2 सेकेंड था, और यहाँ कितना था 8 सेकेंड था, है ना, 2 और 8 सेकेंड, तो 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 70/10, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। देखिए डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बोला गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि डिस्टेंस भी यही हो और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो सकता है कि डिस्टेंस कुछ ये हो और डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, 2 पोजीशन को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो छोटी होगी और डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी उससे, या फिर बराबर हो सकती है। तो इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो बोलेंगे क्या कि ये वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1 होगी, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, है ना, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो, जैसे इस केस में आप देखिए, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो इस कंडीशन में दोनों जब इक्वल होगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो 2 कंडीशन हो रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इक्वल और लेस देन 1, ठीक है ना। तो इसका 3rd नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 3rd नंबर ऑप्शन में यही बोला गया है कि या तो इक्वल होगा या फिर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या कि एक पार्टिकल है, वो 3 इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। देखिए पहले वो 20 सेकेंड तक गया, फर्स्ट 20 सेकेंड तक वो गया, जो है वो गया है कितने से 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट 20 सेकेंड जो हो गया है, ठीक है ना, वो गया है 4 मीटर पर सेकेंड से, और इसके बाद जो नेक्स्ट वो 20 सेकेंड गया है, वो 20 सेकेंड जो गया है वो 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना।
तो पूछा गया है यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एवरेज है ना, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला वही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ के लिए है x1, ये है x2 और ये हो गया कुछ x3। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि स्पीड अलग अलग है, टाइम इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन टाइम लिखेंगे 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड, मतलब टोटल कितना हो गया 60 सेकेंड, है ना। ये टाइम हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको चेंज करेंगे हम लोग टाइम और वेलोसिटी के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी, है ना। वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, चलिए इसको v1 नाम दे देते हैं, v2 v3, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वी टी, है ना। तो 3x1 इज इक्वल टू v1 इंटू 20, है ना। x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 इंटू 20 और x3 इज इक्वल टू हो जाएगा v3 इंटू 20, है ना। तो यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें तो देखिए v1 कितना दिया है 3, है ना। तो 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20, है ना। v3 5 है और अपॉन 60, ठीक है। तो 20 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 और बाई 60, 12 से 5 टाइम्स में चला गया, ये कितना हो गया 5 से 4, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर 50 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखिए ये डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ से देखिए फर्स्ट जो डिस्टेंस बोला है 10 किलोमीटर, है ना। 10 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 10,000 मीटर, फर्स्ट जो 10,000 मीटर गया है ना उसके लिए स्पीड कितनी दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट जो है 10,000 डिस्टेंस उसके लिए है स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है। एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 20,000, ठीक है, 20,000 मीटर में आएगा। और टोटल टाइम देखिए तो यहाँ पे ये v1 है, ये v2 है, हम लोग टाइम यहाँ का t1 और t2 ले लें तो टाइम देखिए कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो कितने हो गए, डिस्टेंस कितनी है 10,000 और स्पीड कितनी दी गई है 100, कैंसिल होकर देखिए तो कितना आ गया, टाइम t1 जो है वो 100 सेकेंड। ऐसे ही टाइम t2 देखिए तो कितना आ रहा है 10,000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 200 सेकेंड। यहाँ रख देते हैं 100 सेकेंड और प्लस 200 सेकेंड, समझ में आ रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ का t1 निकाल लिए, यहाँ का t2 टाइम निकाल लिए, रख दिए यहाँ पे, तो आ गया 20,000 और टोटल टाइम आ गया 300। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 200 अपॉन 3, ठीक है ना।
इसका अगर इसको हम लोग डेसिमल में लाएं तो 66.6 या 6 या 7 कुछ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।